हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों के लिए क्लास 9th के में बेसिकली कुछ बच्चों को बेसिकली जो हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं उसको डिराइव करने में ग्राफिकल मेथड से काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे बच्चे। तो काफ़ी बच्चों के मैसेज आए तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ। तो आप लोग आराम से बैठ के इस वीडियो को देखिए और एक एक चीज़ समझ में आएगी आपको, कैसे हम 3 इक्वेशन को डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो टॉपिक का नाम है बेसिकली हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। और बेसिकली जो मोशन होगा हमारा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। कैसा होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा हमारा। समझ में आ रही बात? अब आपको किसी को अगर डाउट होगी सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ उसको कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है अगर वो इक्वल आ रहा है, इफ देयर इज अ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी in equal interval of time, then you can say that this type of motion is called accelerated motion and uniform accelerated motion. Why it is called uniform? Because there is a equal change in velocity in equal interval of time. बात समझ में आ गई? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है तो हमारे पास उसको बेसिकली उससे हम 3 इक्वेशन डिराइव करते हैं। उसके लिए हम 3 इक्वेशन डिराइव करते हैं। सबसे पहली जो बेसिक इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो पहली इक्वेशन क्या होती है हमारी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है हमारी? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारी? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। और यहां पे जो हम 3 इक्वेशन प्रूफ करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड की हेल्प से यहां पर हम 3 इक्वेशन ड्राइव करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना होगा। हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो आपको मालूम होना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमको? एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी और टाइम का अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ से हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। समझ में आ रही बात? सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू द एक्सेलरेशन। ठीक, चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इस 3 इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए एक एक्सिस हमारे पास वाई एक्सिस है और एक हमारे पास एक्स एक्सिस है। ये जो आप एक्स एक्सिस देख रहे हैं ये हम किसकी ले रहे हैं? टाइम एक्सिस के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम। और जो वाई एक्सिस है हमारे पास इसको हम वेलोसिटी के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले टाइम एक्सिस ड्रॉ करनी है आपको और एक वेलोसिटी एक्सिस ड्रॉ करनी है आपको। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। कैसी ड्रॉ होती है? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। बट आप कहेंगे सर अगर यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम बात करें, जो एक्सेलरेशन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ग्राफ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इस ग्राफ में और यहाँ पर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है? ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ठीक, और ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ है। इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है? तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ओरिजिन से जब मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम जब भी बात करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं हम? 0 लेते हैं। क्या लेते हैं हम? इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट जो है ऑलरेडी कुछ ना कुछ वेलोसिटी क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। और जब कुछ ना कुछ वेलोसिटी कवर कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी की जो वैल्यू है जो कि इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू है उसको हम जीरो नहीं ले सकते हैं।
तो इसका मतलब ये आप मान लीजिए O, इस पॉइंट को मान लीजिए A, तो यहाँ पर ये U से या किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ऑलरेडी चल रहा है। इसका मतलब सर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, इस वजह से इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कैसा आ रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज आ रहा है, इसलिए ये एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। उसी का हमने ये ग्राफ बनाया है और इसी ग्राफ के बिहाफ पर आपको ये 3 इक्वेशन क्या करनी है, प्रूफ करनी है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब आपको क्या करना है, ग्राफ कंप्लीट करना है। इसका नाम दे दीजिए B, इसका नाम दे दीजिए C, इसका नाम दे दीजिए D। अब मैं आपसे बोलता हूं O से लेके A की वैल्यू कितनी है, तो आपको ग्राफ में दिख रहा है O से लेके A की वैल्यू कितनी है, U है। A से B जाने में इसने कितना टाइम लिया, A से B हमारा जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रहा है और इसने अगर हम बात करें कितना टाइम लिया अगर A से B तक पहुंचने में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ तक, ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो कितना टाइम लिया इसने, T टाइम लिया। हमने क्या मान लिया, T टाइम। तो आप बोल सकते हैं A से C तक के लिए कितना टाइम लिया इसने, T टाइम। अब आप ग्राफ में देख सकते हैं अगर AC की वैल्यू T है तो OD की वैल्यू क्या होगी, सर OD देखिए ये अगर T है तो ये भी पैरेलल है, पैरेलल में ये चीज़ क्या होगी, सेम होगी। तो C और A की वैल्यू अगर T है तो OD की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, T होगी। अगर OA की वैल्यू U है तो DC की वैल्यू क्या होगी, दिस इज B एंड ओके सॉरी दिस इज C एंड दिस इज D। तो मैं आपसे बोलता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD, CD की वैल्यू भी कितनी होगी, अगर OA की वैल्यू U है तो CD की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, U होगी। तो इसका मतलब ग्राफ में ये वैल्यू भी मिल गई हमको। अब आपसे मैं एक सिंपल सी चीज़ पूछ रहा हूँ, ये कहाँ तक गया ऑब्जेक्ट, B तक गया। जब एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट चला जाता है तो उसकी वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ने चलना A से स्टार्ट किया, कहाँ तक गया, B तक, इस वाली वेलोसिटी को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और कहाँ तक गया ऑब्जेक्ट, B तक, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी। इतनी बात समझ में आ रही है? तो B तक जब जाएगा ऑब्जेक्ट तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी से। बट अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट चलना तो ओरिजिन से ही स्टार्ट हुआ होगा, और जब ओरिजिन से ही स्टार्ट हुआ होगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, V से। B से लेके D तक की जो वैल्यू होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ रही है? समझ में आया क्यों हमने V से रिप्रेजेंट किया? बेसिकली ऑब्जेक्ट तो ओरिजिन से ही मतलब रेस्ट से ही चलना स्टार्ट हुआ होगा, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है उसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ अगर CD की वैल्यू U है तो CB की वैल्यू कितनी होगी? आपको BD पता है कितना है V, आपको CD पता है कितना है U। अगर आप V में से U को माइनस कर दें तो आपको ये रिमेनिंग जो वैल्यू है ये आपको मालूम पड़ जाएगी, रिमेनिंग जो बच रहा है उसकी वैल्यू आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जनरली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम, सो यू शुड हैव टू रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ये आपका ग्राफ का काम कंप्लीट हो चुका है, आपको ग्राफ बना लिया है, हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इक्वेशन ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन कौन सी हमें ड्राइव करनी है, V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा हमको, ये एक्सेलरेशन देगा। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो क्या समझनी है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है इसको क्या बोलेंगे हम, स्लोप। स्लोप समझते ना आप, ये ढलान देखिए, ये स्लोप है ये, ठीक है। यहाँ से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, बेसिकली ये थीटा एंगल। इसको आप भूल जाइए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं समझने की, बस आपको ये समझना है कि ये जो लाइन ड्रॉ करी है इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। और स्लोप हमें कैसे निकलेगा,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। इसको फाइंड कैसे करते हैं तो वो बताते हैं आपको। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। स्लोप निकलता है हमारा। अब इस स्लोप को निकालने के लिए ये क्या देख रहे हैं, एक ट्राइंगल देख रहे हैं, इस ट्राइंगल की हाइट बताइए, हाइट क्या है। तो इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है, BC। इस ट्राइंगल का बेस कितना है, तो आपको बेस दिख रहा है AC। कितना दिख रहा है आपको, बेस AC। तो आपने जब BC को AC से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। ये मैंने डिवाइड क्यों किया, ये किसका फॉर्मूला हो गया, स्लोप निकालने का फॉर्मूला हो गया। इस मेथड से हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। अब देखिए जरा वैल्यूज देखिए, BC की वैल्यू कितनी है, V माइनस यू। AC की वैल्यू कितनी है, T। तो A इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, V माइनस यू अपॉन T। T को इधर ले जाइए तो AT किसके इक्वल आ गया, V माइनस यू। तो V माइनस यू की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, AT के इक्वल आ गई। अब देखिए माइनस यू को LHS से अगर आप RHS ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, U प्लस AT। यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो हमने बहुत सिंपल मेथड से बताया आपको क्या लिखना है, आपको स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे हम, बता दिया मैंने आपको। ये जो हाइट है इसको हमें बेस से डिवाइड करना है। हाइट को हमने बेस से डिवाइड किया, हाइट की वैल्यू थी V माइनस यू और बेस की वैल्यू थी T। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद क्या है हमारे पास, V माइनस यू इक्वल्स टू AT। माइनस यू को इधर ले गए, क्या आ गया, V इक्वल्स टू U प्लस AT। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम सेकेंड इक्वेशन प्रूफ करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, S इज इक्वल्स टू U प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या होती है, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहां पर आप सबसे पहले लिखेंगे लेट S is the distance traveled by the object. S is the distance traveled by the object. ठीक है, एक मिनट में चेक कर लेता हूं रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही। ओके, रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है हमारी। सो हमने क्या बोला, लेट S is the distance traveled by the object। तो हमने उसको बोला S। अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे आप, A से B तक ऑब्जेक्ट गया, आपको डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एरिया। क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। अब ग्राफ में आपको जो शेप नजर आ रही है, तो आपको साफ साफ यहां पर नजर आ रहा है एक ट्राइंगल और एक आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लें तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हो गया, एरिया ऑफ दिस ग्राफ गिव्स यू द डिस्टेंस। अगर आप एरिया निकाल लेंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहां पर एक बन रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दूसरा आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारे पास है OD और ब्रेड्थ है हमारे पास OA। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ। बेस कितना है हमारे पास, AC। हाइट कितनी है हमारे पास, BC। इन सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। OD कितना है हमारे पास, OD की वैल्यू टाइम है T और OA की वैल्यू U है, प्लस हाफ AC की वैल्यू अगेन T है और BC की वैल्यू हमारे पास V माइनस U है। देखिए BC की वैल्यू, BC की वैल्यू कितनी है, B माइनस यू। उसको मैंने C भी लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब TU को मैं क्या UT लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, बिल्कुल, प्लस हाफ T। अब एक बार बताइए, V माइनस यू यहां पर किसके इक्वल आ रहा है, चेक करिए जरा। V माइनस यू किसके इक्वल आ रहा है, AT के इक्वल आ रहा है। तो यहां पर आप V माइनस यू की वैल्यू को क्या पुट कर सकते हैं, AT पुट कर सकते हैं। V माइनस यू को AT पुट करने के बाद क्या बचा आपको, आपके पास क्या बचा, T इंटू AT। क्या लिख सकते हैं इसको, AT स्क्वायर। यही हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। इसमें कोई डाउट, क्या करना है सबसे पहले बताइए।
अगर सेकंड इक्वेशन प्रूव करनी है तो जो भी एरिया कवर हो रहा है उस ग्राफ में, किस ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो भी एरिया कवर हो रहा है, आप चेक करेंगे कि ये ट्रायंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, जो भी बन रहा है उसका एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एरिया का फॉर्मूला यूज़ करने के बाद सारी वैल्यू पुट करेंगे। इसमें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है v माइनस यू की जगह क्या पुट करना है, at पुट करना है। जैसे ही आप at पुट करेंगे t इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, तो s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए यहां भी पहली स्टेप क्या लिखेंगे, s इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस ग्राफ, एरिया ऑफ दिस ग्राफ जो कि है OABCD, OABCD। ये जो एरिया अगर आप फाइंड कर लेंगे तो आपको ये थर्ड इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। ये भी हमको डिस्टेंस देगी। आपने पहली क्लासेस में अपने एक ट्रिपेजियम नाम की शेप देखी होगी, तो ये शेप जरा चेक करिए, ये शेप क्या है? इस शेप को हम क्या कहते हैं, ट्रिपेजियम कहते हैं। और ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है, याद है किसी को? ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है? ट्रिपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब जरा इस ट्रेपेजियम की दो पैरेलल साइड देखिए जरा। एक साइड मेरे को क्या है दे रखी है, BD, एक साइड क्या है BD, BD की वैल्यू कितनी है, V, लिख दीजिए यहां पर। एक साइड मेरे को क्या दे रखी है, AO या OA, इसकी वैल्यू कितनी है, U। अब जरा इन दोनों साइड्स के बीच की डिस्टेंस देखिए, तो डिस्टेंस क्या दे रखी है हमको, T दे रखी है, तो यहां पे हमने लिखा T। ठीक है, इन दोनों साइड्स के बीच में सेपरेशन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, T से। अब जरा चेक करिए, A इज इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन T, ये आया था फॉर्मूला। यहां से अगर मैं आपसे पूछता हूं इस T की वैल्यू बताओ, तो T की वैल्यू क्या होगी, V माइनस यू अपॉन A। T को उधर ले जाएंगे, A को उधर ले जाएंगे, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, V माइनस यू अपॉन A। तो इस T की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, इस T की वैल्यू लिखेंगे आप V माइनस यू अपॉन A। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, A प्लस बी A माइनस बी, क्या, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है ये, A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये। ठीक, क्या हो जाएगा ये क्या बन जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, क्या बन गया, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो क्या बचेगा हमारे पास बताओ, हाफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, अपॉन में क्या बच रहा है, A बच रहा है। समझ में आई बात? कुछ नहीं किया, V प्लस यू, V माइनस यू की जगह क्या लिखना है आपको, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर लिखना है। अब ये 2A को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दीजिए, तो 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2S, और यही हमारी क्या होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो बेसिक्स चीज़ें समझ में आई। अगर जब भी आपको ग्राफ से तीनों इक्वेशन प्रूफ करनी हो, तो अगर आपको एरिया का फॉर्मूला कि ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, वैल्यूज पुट करनी है, और कुछ चीज़ें आपको उसमें पुट करने के बाद अपने आप हमारी इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, डिराइव हो जाएंगी। बस फर्स्ट इक्वेशन में एक चीज़ याद रखनी है आपको, जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये जो स्लोप है, इस स्लोप को निकालने का मेथड हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस अप्लाई करना है। वो जो स्लोप है आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। सिंपल वे में समझना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद A इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन T आ जाएगा, तो V माइनस यू इक्वल्स टू AT माइनस यू को ले जाना, इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। तो आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू बेटा, थैंक यू।